दोस्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक श्री गुरु नानक देव जी का एक छोटा सा शब्द लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का शब्द आत्मा और परमात्मा के प्रेम पूर्ण मिलन की कथा है। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु को हृदय में बुलाता है, तब ईश्वर स्वयं भीतर प्रकट होते हैं। यही मिलन जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। आओ हम शब्द शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का एक शब्द है, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। इसमें श्री गुरु नानक देव जी हमारी तरफ से बेनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप आइए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ सजना शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है प्रियतम। आत्मा ईश्वर को प्रेमी के रूप में पुकार रही है। वह कहती है कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरे पास आइए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके दर्शन स्वयं कर सकूँ, और मेरी भक्ति इतनी काबिल नहीं हो सकती कि स्वयं आपको पा सकूं। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा आपके दर्शन करना है। यह पुकार अहंकार से नहीं, बल्कि पूर्ण विनम्रता और प्रेम से भरी हुई है। आत्मा जानती है कि ईश्वर को केवल प्रेम से ही बुलाया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारी आत्मा तो ईश्वर को कब से पाना चाहती है, परंतु हम दुनियावी चक्रों में फंसे हुए हैं। सब कुछ पाकर भी हम खाली ही महसूस करते हैं। जीवन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि असल में यह वही पुकार है कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवा दीजिए। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जब वास्तव में हमारे अंदर विरह जाग जाती है, तो सच में हमारे अंदर से प्रेम पूर्वक ही यह बात निकलेगी कि प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। अब श्री गुरु नानक देव जी की अगली कड़ी पर विचार करते हैं। अगली कड़ी क्या कहती है? कर आपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ कनेरा राम। अब यहाँ घर का तात्पर्य बाहरी मकान से नहीं, बल्कि आत्मा उस तीसरे तिल, यानी जो दोनों आँखों के बीच है, तीसरा तिल भी कहा जाता है, वहाँ जाकर आत्मा कहती है, मैं यहाँ खड़ी होकर आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर खोजा जा रहा है। मैं मन चाओ कनेरा राम, यह दर्शाता है कि भीतर प्रभु से मिलने की तीव्र तड़फ, व्याकुलता और प्रेम उमड़ रहा है। यह प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं, बल्कि भावनाओं से भरी हुई है, जागरूक प्रतीक्षा है। आज के जीवन में यहाँ तीसरे तिल पर जाना बहुत कठिन होता है। यह सिर्फ प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर करता है। आज के जीवन में हम शांति पाने के लिए रिश्ते बदल देते हैं, जगह बदल देते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी बेचैनी ही बनी रहती है। यह पंक्ति कहती है, अगर भीतर की ओर नहीं देखोगे
तो बाहर सब कुछ अधूरा ही लगेगा। जब कोई व्यक्ति चुपचाप बैठकर खुद से जुड़ना शुरू करता है, ध्यान, नाम, सिमरन या मौन में होता है, वही असल में अपने घर में खड़े होकर प्रतीक्षा करना होता है। एक उदाहरण से देखें, अगर हमारी कोई चीज़ घर के अंदर गुम हो जाए और हम उसे बाहर ढूंढना शुरू कर दें, तो वह हमें सारी उम्र में भी नहीं मिल सकती। अगर हम घर के अंदर ढूंढना शुरू कर दें, तो आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगी। इसी तरह जो हमारी शांति खोई हुई है, जिसकी हमारे अंदर तड़प है, वह हमें अंदर से ही प्राप्त हो सकती है। हम 10 या 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर लाएंगे। मोबाइल बंद करें, अपेक्षाएं बंद करें, शिकायतें बंद करें, बस भीतर देखना शुरू करना है। आज का मन लगातार बाहर भागता है, नोटिफिकेशन, तुलना, भविष्य की चिंता ही करता रहता है। यह पंक्ति कहती है, रुको, जो चाहिए वह भीतर से ही मिलेगा। आइए अब हम श्री गुरु नानक देव जी की अगली कड़ी पर विचार करते हैं। अगली कड़ी कहती है, मन चाओ कनेरा, सुन प्रभु मेरा, मैं तेरा परवासा। आत्मा अपनी व्याकुलता को प्रभु के सामने प्रकट करती है। वह कहती है, हे प्रभु, मेरे मन की वह गहरी पुकार सुनिए। मुझे किसी संसारिक सहारे पर भरोसा नहीं है। मेरा संपूर्ण विश्वास केवल आप पर ही टिका हुआ है। यहाँ भरोसा पूर्ण आत्मसमर्पण को दर्शाता है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण ईश्वर को सौंप देता है, क्योंकि यह रिश्ते नाते हमारे अंत समय में काम नहीं आ सकते। यह सिर्फ मतलब के ही रिश्ते नाते होते हैं। हमारा सहारा केवल वह परम पिता परमेश्वर ही होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है, बेशक कोई प्रिय साथ छोड़ देता है, स्वास्थ्य की समस्या आ जाती है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब अगर व्यक्ति कहता है, अब जो भी होगा तेरी रजा में होगा, यही असली विश्वास होता है। उस ईश्वर पर यह विश्वास डर को धीरे धीरे शांत कर देता है। बिल्कुल सरल तरीका है, कोई कठिन नियम नहीं, बस चौकड़ी मारकर बैठना ही है और उस मालिक को पुकारना है। मन में अपने गुरु का ध्यान करना है और उनके बताए गए नाम का जाप करना है। शब्द से ज़्यादा भाव जरूरी है। जब मन डरता है, कल क्या होगा, मैं अकेला हूँ, मैं असफल हो जाऊँगा, तब सिर्फ नाम का सिमरन मन को कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। आओ अब हम अगली कड़ी पर विचार करते हैं। वह कहती है, दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा। अब उस आत्मा को प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो आत्मा ने केवल यानी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। यहाँ दर्शन केवल आँखों से देखने का नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव का प्रतीक है। इस अनुभव से अज्ञान मिट जाता है और जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा मोक्ष की अवस्था को प्राप्त
कर लेती है, जहाँ कोई संसारिक दुख शेष नहीं रहता। अब आगे श्री गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं अगली कड़ी में। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुपाए। अब आत्मा की ऐसी अवस्था हो जाती है जिसे हर कोई पाना चाहता है। अब आत्मा की अवस्था बदल जाती है। आत्मा को हर प्राणी में, हर वस्तु में वही एक परमात्मा की ज्योति दिखाई देने लग जाती है। द्वैत यानी मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। पाए सुपाए का अर्थ है प्रेम और सहजता से। प्रभु किसी कठोर साधना या जबरदस्ती से नहीं मिले, बल्कि प्रेम, नम्रता और स्वाभाविक भाव से मिल गए हैं। वह परमात्मा ज़्यादा कठोर जप तप से खुश नहीं होता और न वह अपने बच्चों को दुख में देखकर खुश होता है। कैसे कोई बाप अपने बच्चों को दुख में देखकर खुश हो सकता है? वह तो हमारे प्रेम का भूखा होता है, हमारी दिल से की गई भक्ति से खुश हो जाता है कि हमें अपने शरीर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। भक्ति ना ही आग के सामने बैठकर होती है और ना ही धूप में तपकर होती है, बल्कि घर के एक कोने में बैठकर भी हम भक्ति कर सकते हैं। बाहर कुछ नहीं है, जो मिलेगा वह भीतर से ही मिलेगा। आओ अब श्री गुरु नानक देव जी की आखिरी कड़ी पर विचार करते हैं। वह कहती है, नानक साजन को बल जाइए, साच मिले कर आए। अब श्री गुरु नानक देव जी निष्कर्ष देते हुए कहते हैं, ऐसे सच्चे प्रिय प्रभु पर मैं स्वयं को न्यौछावर करता हूँ। वह प्रभु सत्य स्वरूप है और वह बाहर कहीं नहीं बल्कि आत्मा के हृदय घर में स्वयं आकर मिलते हैं। यह पंक्ति सिख दर्शन का मूल संदेश देती है कि ईश्वर भीतर है और वह प्रेम से ही पाया जा सकता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं हो सकता और उसकी सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम ही वास्तविक पूजा है, तो उसका जीवन स्वयं साधना बन जाता है। उसके कर्म, शब्द और व्यवहारिक में शांति झलकने लगती है। यह शब्द हमें 3 स्तरों पर मार्ग दिखाता है: मन, हृदय, जीवन, व्यवहार। दोस्तों, ईश्वर को पाना कोई घटना नहीं बल्कि अंदर की अवस्था है। जब मन शांत होता है, जब भरोसा गहरा होता है, जब दृष्टि करुणामय हो जाती है, तभी उस मालिक के दर्शन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वाणी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में बताइए। ऐसी ही वाणी सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप सभी का धन्यवाद।